ताइपे 101 दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग हुआ करता था एक टाइम में। 2004 से लेके 2009 तक 6 साल दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग ताइपे 101 अपने पीछे इस साइड है या फिर इस साइड है, मेरे को नहीं पता, पर मैंने कैमरा जैसे तैसे सेट कर लिया। ताइपे 101 जो है दुनिया का सबसे लंबा बिल्डिंग था। और फिर 2009 में क्या हुआ? 2009 में बन गया बुर्ज खलीफा। तो 2009 में बुर्ज खलीफा बन गया। आज 2025 है, आज भी बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है। पर हमारे पास क्या है पीछे? ताइपे 101। और ताइपे 101 का पहले सबसे ऊंचा बिल्डिंग कौन सा था? वही एशिया में मलेशिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग पेट्रोनस ट्विन टावर, वो भी देख लिया। उसके पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हुआ करता था, श्योर नहीं हूँ। पर आज के दिन में 2009 में तो ताइपे 101 नंबर 2 पे चला गया था बुर्ज खलीफा के बाद। पर आज के दिन में 2025 में ताइपे 101 दुनिया का 10 सबसे बड़ा टॉलेस्ट बिल्डिंग है। मतलब आज ताइपे 101 और बुर्ज खलीफा के बीच में टोटल 8-9 और बिल्डिंग बन चुके हैं, पर किसी ने बुर्ज खलीफा को क्रॉस नहीं किया और ताइपे 101 नीचे चला गया। इसका हाइट है 525-30 मीटर के आसपास और बुर्ज खलीफा है 830 मीटर के आसपास। ऊपर तो नहीं जा सकते, पर यहीं से आप देख लो व्यू। हाइक करते हुए एक पॉइंट में लेके जाएंगे और बताएंगे आपको ताइपे 101 और ताइवान की कहानी आपके एक्सप्लोर राजा के साथ। और जो भी कंट्री एक बड़ा बिल्डिंग बनाता है ना, वो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाता है। चाहे वो यूएई में बुर्ज खलीफा हो, मलेशिया में ट्विन टावर्स हो, या फिर यहाँ पे ताइवान पे ताइपे 101। तो आज का शाम ताइपे 101 के नाम। चलो इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं इसके मज़ेदार कहानी। पिछले 2-3 ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग है ताइवान के बारे में, वो ज़रूर चेकआउट करना अगर आपने नहीं देखे हैं। फाइनली व्यू पॉइंट में पहुंच गए। ज़्यादा लंबा हाइक नहीं था, छोटा था। इसके ऊपर और भी हाइक है, आप चाहो तो कर सकते हो। तो हमारे लिए ये काफ़ी है। सही है ना? देखो यार, यहाँ से ना फायरवर्क्स होता है बहुत सारे फेस्टिवल्स में। अभी फ़िलहाल पता नहीं नेक्स्ट कब होने वाला है, पर कुछ दिन पहले था इनका, कुछ तो डे था रिपब्लिक डे टाइप, तब हुआ था बहुत सारा फायरवर्क्स। तो हम लोग आ गए हैं ताइपे 101 के एकदम बढ़िया व्यू पॉइंट पे। आप लोग देख सकते हो, फोटोज़ वीडियो मस्त आए। अब मैं ताइवान के बारे में बताना चाहूँगा। ताइवान बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है। मतलब अगर आपका देश घूमने का मन हो तभी आना, अगर देश घूमने का मन ना हो, कंट्री काउंट बढ़ाने का मन ना हो, तब चाहे स्किप कर सकते हो। क्योंकि आई थिंक मैं गया तो नहीं हूँ हांगकॉन्ग, पर हांगकॉन्ग में ज़्यादा इंटरेस्टिंग फन आने वाला है। पर जिनको कंट्री करना है तो आप लोग को बता दूँ, हांगकॉन्ग या फिर मकाओ एक नया कंट्री की लिस्ट में नहीं आता है। बट हाँ, ताइवान आ जाते हैं 197 कंट्री की लिस्ट में। ताइवान का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। नीचे आए थे डच लोग और फिर ऊपर आ गए थे स्पेनिश लोग। जैसे स्पेनिश और डच ने और फ्रेंच ने सारी दुनिया कॉन्कर किया है। नीचे ही है अपना फिलीपींस, फिर इसमें स्पेन ने कॉन्कर किया था। और फिर क्या हुआ, डच ने यहाँ से स्पेन को भगा दिया। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश के भी यहाँ पे नहीं आए, ब्रिटिश गए थे उधर अपना क्या कहते हैं हांगकॉन्ग में, और कुछ पार्ट ऑफ चाइना उन्होंने कैप्चर किया था। इनफैक्ट उन्होंने जापान भी कैप्चर किया था। पर यहाँ पे जापानीज रूल चल रहा था करीबन 50 साल के आसपास। और वो 50 साल था अराउंड 1875 या फिर 95 के आसपास ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे आ गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पे चला। फिर मेनलैंड में कम्युनिज्म आया, कम्युनिज्म जीत गया। फिर इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम बहुत फाइटिंग चलता रहा। जापान छोड़ के चला गया था, जापान ने अपना 50 साल का कंट्रीब्यूशन करके चला गया। उसी वजह से बहुत सारे जापानीज और ताइवानीज आपस में एक्सचेंज में रहते हैं। आज के दिन भी अगर आप जापान जाते हो, उधर आपको बहुत सारे ताइवानीज के लोग मिल जाएंगे। फिर 1945 के बाद और 1945 के बाद से हो जाता है असली कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो आज के दिन में मेनलैंड चाइना है वो कहता है कि भाई सब कुछ एक ही चाइना है, और जो यहाँ पे है यहाँ के ताइवानीज लोग, वो लोग कम्युनिज्म नहीं मान रहे। ये लोग कैपिटलिज्म है पूरा, अमेरिका से इन्फ्लुएंस्ड है, जापान से इन्फ्लुएंस्ड है, और ये लोग अपना देश खुद चला रहे हैं। और अपना देश इससे चलाने के चक्कर में हो रहा है दोनों में बहुत ही ज़्यादा फाइट। आज के दिन में 2 मेन कॉन्फ्लिक्ट्स है। हांगकॉन्ग वाला कॉन्फ्लिक्ट तो हार ही चुका है ऑलमोस्ट। वो पिछले कुछ सालों में बहुत हुआ था हाय अल्लाह, पर फ़ायदा नहीं है। ब्रिटिश जब गया था बता के गया था 1997 में कि 50 साल बाद
ये मर्ज हो जाएगा। उसी वजह से 1947 में तो मर्ज होने का बात ही है, पर उसके पहले ही हो जाएगा। बट ताइवान का कोई सर्टेनिटी नहीं है, कल को मर्ज हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, पर फिलहाल जो सिनेरियो लग रहा है कि मर्ज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। उस वजह से अगर आपको कंट्री काउंट बढ़ाना भी है तो आप फटाफट आ जाओ, तो इससे पहले कि क्या हुआ ये एक ही देश बन जाए। फिलहाल इनका दोनों का फ्लैग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, पासपोर्ट्स में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। मैं गया था कुछ देश कैरिबियंस में, जैसे कि सेंट विंसेंट हो गया, सेंट लूसिया हो गया, सिर्फ 12 या 15 देशों में ही ताइवान का एम्बेसी है, और वो सब छोटे छोटे देश है, जैसे कि ग्वाटीमाला हो गया, हाइती हो गया, फिर आई थिंक पैराग्वे भी है। मतलब साउथ अमेरिका में ज़्यादातर देश है, बाकी तो एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में एक आधी हो गए, पर एशिया यूरोप में तो मतलब आई डाउट कि कोई देश है जो ताइवान को 100% अपना एक देश बोलता है और उसका एम्बेसी भी रखा है। इंडिया में ऑफिस है, इंडियन ऑफिस भी इधर है, पर इंडियन एम्बेसी नहीं है इधर। वैसे ही ताइवानीज एम्बेसी नहीं है इंडिया में, ट्रेड ऑफिस टाइप का कुछ है। ट्रेड क्यों ना हो, ये देश में कितना सारा कुछ प्रोडक्शन किया है, बहुत सारा सिलिकॉन या फिर बहुत सारे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यहाँ से है, तोशिबा आई थिंक यहाँ से है, आसूस यहाँ से है। आप लोग बोबा टी पीते हो, उसका बोबा भी यहाँ पे इन्वेंशन हुआ था, तो बहुत इतिहास है, बट छोटा है। 2.5 करोड़ लोग हैं, पर फिर भी छोटा है चाइना के मुकाबले, आजू बाजू के मुकाबले। इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर कैपिटा में 12 नंबर पे आता है। इंडिया तो कहाँ पे छोड़ दो, इंडिया का आई थिंक पर कैपिटा मंथली $1000 है, एक मतलब एवरेज इंडियन का महीने का कमाई $1000। यहाँ पे एवरेज पर मंथ अराउंड $6000 है। $6000 यानी कि हमारा लगभग 6 गुना अमीर है हर बंदा यहाँ पे, तो सोच सकते हो। तो क्योंकि इंडिया में इतना डिफरेंस है गरीबी और मतलब रिच में, तो इंडिया में गरीब बहुत ही ज़्यादा गरीब है। आई थिंक आधे से भी ज़्यादा इंडिया के लोग $1000 से कम कमाते हैं महीने का, और यहाँ पे आई थिंक हर कोई $3000 से ज़्यादा कमाता है महीने का। देखो अभी ऊपर लाल लाइट जल चुका है, और उसके ऊपर अपना भगवा कलर अभी जो नेट में चल रहा है वो, और नीचे पूरा हरा, अभी हरा हरा हो जाएगा। हरा में भी गोल्डन गोल्डन वाइब है, थोड़ा और वेट करेंगे तो अच्छा व्यू आएगा। और यहाँ पे पूरा स्काईलाइन है, अब लग रहा है कि यहाँ स्काईलाइन में यही सबसे बड़ा है, फिर भी ये 2 टावर व्यू ख़राब कर रहे हैं। और शहर के उस साइड से अगर किसी ऊंची टावर पे जाओगे तभी ये दिखेगा, रोड से तो ये बिल्डिंग नहीं दिखने वाला, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। देखो अभी पूरा लाइट जल चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये व्यू, बढ़िया है ना। चलो अभी नीचे चलते हैं, बहुत देखना हो गया। आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, देखो यहाँ पे ना 8 माले का सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माले का सिस्टम है, क्योंकि चाइनीज संप्रदाय में 8 नंबर को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माना जाता है, और 4 को बहुत ही अनलकी माना जाता है। उसी वजह से यहाँ पे 4 नंबर का कोई फ्लोर नहीं है। यहाँ पे तीसरे माले के बाद एकदम 5वां माला, और 43rd के बाद एकदम 45th माला, ऐसा सिस्टम है। यार क्या लग रहा है, अभी पूरे शहर के दूसरे साइड से ना ये एकदम भी व्यू बेकार आ रहा था, पर यहाँ से व्यू बढ़िया आ रहा है। तो यहाँ से जितना फोटो लेना है ले लो, और ऊपर उठने का मतलब नहीं है। ऊपर का टिकट है अराउंड 600 न्यू ताइवानीज डॉलर, यानी कि 1700-1800 रुपये मान लो। अभी 1700-1800 रुपये दे के अगर आपको यही वाला व्यू नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसी वजह से ऊपर जाने का मतलब नहीं है। ऑफकोर्स फ्री में होता तो मैं चला जाता, आप सबको पता है, पर ये किसी को बताना नहीं। चलो वापस चलते हैं। और अभी हम लोग ताइपे 101 के एकदम नीचे है। नीचे के 6-7 फ्लोर तो मॉल ही होते हैं, ये तो आप दुनिया का नीति बन चुका है। आप कहीं पे भी जाओ, चाहे दुबई में हो, बुर्ज खलीफा या फिर पेट्रोनास ट्विन टावर, नीचे के 2-3 फ्लोर मॉल ही होते हैं, फिर होते हैं ऑफिस, ऊपर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। वो देखो ऐसा होता है फायरवर्क्स, बढ़िया फायरवर्क्स होता है। जनरली इंडिया में किसी भी मॉल के टॉप फ्लोर में होता है फूड कोर्ट, यहाँ पे बेसमेंट पे बनाया है इन्होंने फूड कोर्ट। उल्टा है सिस्टम। ऊपर 2-3 रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाने के लिए बहुत पैसे देने नहीं पड़ेंगे, पर वहाँ पे खाने के लिए बहुत पैसे देने पड़ेंगे। उस वाले हॉस्टल पे मैं रुक रहा हूँ 900 रुपये दे के। 900 में ब्रेकफास्ट भी मिल रहा था, हालांकि मैं सो गया था, ब्रेकफास्ट नहीं ले पाया। आज मेरा सेकंड लास्ट डे ताइवान में,
और आप लोगों को दिखाऊंगा ताइवान का कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट और बताऊंगा ताइवान के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आप सुन के शॉक हो जाओगे। जैसे कि सूरज तो नहीं दिख रहा है पर बारिश दिख रहा है, और बारिश के साथ अगर सूरज आ जाए तो क्या होता है, रेनबो। रेनबो आज के दिन में क्या होता है दुनिया में, रेनबो मतलब LGBTQ+ फ्रेंडली। और ताइवान एशिया का सबसे ज़्यादा LGBT+ जो भी है प्लस फ्रेंडली देश है। और 3-4 दिन पहले यहाँ पे गे प्राइड था, क्रेजी सीन था यहाँ पे, सारे हॉस्टल्स बुक हो गए थे। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं ताइपे में नहीं रुका पहला दिन, मेरे को कहीं और रुकना पड़ा विलेज में, क्योंकि ताइपे में तो क्रेजी सीन चल रहा था। और रास्ते घाटे में चल रहा हूँ ना, तो मेरे को दिख रहे हैं बहुत सारे हैं उस कम्युनिटी के लोग, जो कि न्यूट्रल बात है, न्यूट्रल बात है ना, अच्छा कहूँगा ना बुरा कहूँगा, न्यूट्रल बात है। चलो क्लाउड्स को स्किप करते हुए हम लोग इस मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर है बहुत ही बड़ा डे मार्केट। ताइवान तो नाइट मार्केट के लिए फेमस है, पर डे मार्केट में है यहाँ पे मेट्रो का मार्केट, और इसमें बहुत सारे सामान मिल जाते हैं। आप लोग को दिखाता हूँ मैं। देखो नीचे मार्केट में आ गए और ये सब बिक रहा है 590। ये वाला सही लग रहा है रेड में। ये कितने बिक रहा है? 400। सबके साथ आप 3 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। 400 यानी कि 1200 रुपये का। क्वालिटी तो उतना बढ़िया नहीं लगा मेरे को सच में, तो छू के थोड़ा टेक्सचर लग रहा है। ये पूरा मार्केट सीन है, पूरा अंडरग्राउंड में ये मार्केट है, और सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ सस्ते में बिक रहा है एक्चुअली। अगर आप नाइट मार्केट के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एक्चुअली सस्ता बिक रहा है सब कुछ, और तरह तरह की चीज़ मिल रहा है, पोकेबॉल मिल रहा है। पर मैं एक बात बता दूँ, अगर आपको कभी मौका मिले चाइना जाने का, मैं तो खुद गया नहीं, पर दोस्त लोग जो मेरे गए उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वहाँ पे यहाँ से भी सस्ता मिल जाएगा। तो अगर सिर्फ यहाँ पे आ रहे हो, कुछ लेना है तो ले लो, पर अगर आप बीच में चाइना जाने की सोच रहे हो तो मत लो, वहाँ से ले लेना। देखो यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत वैरायटी है, ट्राईपॉड से लेके सब कुछ, और काफ़ी सस्ते प्राइजेस में। देखो 99 में, सिर्फ 99 में छतरी मिल रहा है, मतलब 250 रुपये भी नहीं, 280 रुपये। अब तक का देखा वो मेरा सबसे सस्ता छतरी है। ताइवान में छाता का बिजनेस सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे तो हर जगह पे छाता बिक रहा है। इधर देखो 1200-1500 रुपये के छाता बिक रहे हैं, पर वहाँ पे सबसे सस्ता वाला छाता मिला हम लोगों को। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अंधे लोग दे रहे हैं मसाज। एक और इंटरेस्टिंग मसाज होता है, नाइस मसाज, वो आज रात को मौका मिलेगा तो लूँगा। फिलहाल हम लोग मेट्रो पकड़ के जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आसपास। Take your ticket and change. तो मैंने 50 दिया था, मेरे को यहाँ पे 30 मिल गया, और 20 का ये टिकट है, क्योंकि मैंने कैश में पे किया। अगर मेरे को कार्ड से पे करना होता तो मेरे को उस काउंटर में जाना पड़ता, और ये 20 वाला टिकट 25 का हो जाता, क्योंकि उनका चार्जेस है। ठीक है, आदमी रखा है, आदमी हेल्प कर रहा है, तो उसके लिए 5 यानी 15 रुपये तो चार्ज कर ही सकता है पर बंदा। सेम फंडा यार, टोकन छुआओ और निकल जाओ। अपना है ये वाला लाइन, बानान लाइन। वैसे मेट्रो में उतना भीड़ नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मेन स्टेशन है, पर उतना क्रेज़ नहीं है, क्योंकि ताइवान के लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं स्कूटर्स। 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है इस देश का, और 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा स्कूटर्स रजिस्टर्ड है इस देश में। तो पर कैपिटा सबसे ज़्यादा स्कूटर किसी देश में है तो शायद ये है। वियतनाम का मेरे को पता नहीं, वियतनाम में मेरे को ज़्यादा स्कूटर स्ट्रीट में दिख रहे थे चलते हुए, पर यहाँ पे एक्चुअल में फैक्ट्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्कूटर्स हैं। क्या बढ़िया सिस्टम है, देखो लाइन कर दिया है घुसने के लिए, और निकलने के लिए खुला रास्ता है। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है इनका। सही है यार, एकदम सही है।
और ये जो बिल्डिंग देख लो आप सामने, ये है आई थिंक, मैंने नेट में सर्च किया बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, तो इससे का आंसर आया, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। पर उसके पहले कुछ पेट पूजा करते हैं यार। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बीच में बहुत सारे खाने की दुकानें, बहुत ही सही सा वाइब है, मज़ेदार है यार। मेरे को एक और दिन ज़्यादा बिताने चाहिए था ताइवान में। अभी मैं ना कुछ चीज़ें चेक कर रहा था दुकानों में। पहली तो बात, ये जो बड़ा मॉल है ये आज बंद है, पता नहीं क्यों, आज ट्यूसडे है। कुछ दुकानों में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, जैसे कि SSD 1 TB का SSD मेरे को 5,000 से भी कम में मिल रहा था, जो कि बहुत ही रेयर है। इंडिया में भी मिल जाता होगा, बट यहाँ पे सच में बहुत ही सस्ता है। पर एक चीज़ जो इंडिया में बहुत सस्ता मिलता है और कहीं पे भी मैंने इतना सस्ता देखा नहीं, वो है मोबाइल कवर। अभी जो मेरा आईफोन का कवर है, ये मैंने 150 रुपये में लिया था, और यहाँ पे भी सेम कवर कम से कम 500, 600, 700 में बिक रहा है। आईफोन मतलब मोबाइल कवर्स तो बहुत ही महंगे होते हैं भाई पूरी दुनिया में। इंडिया में ये चीज़ सस्ता है। बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट था यार, एक से बढ़ के एक चीज़ें थी, बट मेरे कुछ लेना नहीं है अभी फ़िलहाल। लेने का मन है बस एक SSD, वो ले लूँगा कहीं से भी। फ़िलहाल वापस चलते हैं और ताइवान दिखाते हैं आप लोगों को। पर आप इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे आ सकते हो, मैं लोकेशन लिख दूँगा नीचे। अभी वापस चलते हैं। DJI का ड्रोन सबसे सस्ता, DJI का क्या कहते हैं माइक सस्ता, GoPro सस्ता, सब कुछ सस्ता, क्योंकि चाइना वाले प्राइस ही यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स चाइना ही बात है। ऊपर से 5% वैट रिफंड में मिल जाएगा, तो बल्ले बल्ले। तो भाई लोग, इस दुकान से मैंने ले लिया एक क्या कहते हैं SSD 999 ताइवानीज़ डॉलर में, यानी कि लगभग पकड़ लो 2,800 रुपये कटे, जिसमें मेरे को मिला 550 GB का SSD। और 4,800 में मेरे को 1 TB का मिलने वाला था, पर मैंने 1 TB का लिया नहीं, क्योंकि ऐसे ही मन हुआ, ज़रूरत तो था नहीं, बस लेने के लिए ले लिया। और एक स्टिक ले लिया वीडियो बनाने के लिए। फिलहाल वापस चलते हैं और देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को ताइवान। ताइवान के मेट्रोस पे फ्री में टॉयलेट्स बने, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया चीज़ है। टिकट काटो, टॉयलेट यूज़ करो, और टोकन को अंदर डाल देना है। और भाई ताइपे के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाइट मार्केट में आ गए हम लोग। ताइपे में बहुत सारे नाइट मार्केट है, बहुत सारे, मतलब थिंग्स टू डू। अगर इन ताइवान करोगे तो नाइट मार्केट सबसे ऊपर में आ जाएगा, और अलग अलग नाम है। ये मेरे हॉस्टल के पास था, और ये देखो शियाम मेट्रो स्टेशन लिखा है, शियाम मेट्रो के पास ही है ये वाला ताइपे का जो नाइट मार्केट है। और यहाँ पे भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम लोग जाएंगे। मैं आया था एक दिन पहले, रिकॉर्ड नहीं किया। थोड़ा जापान का वाइब है, पर बहुत कुछ है उधर। खाने की दुकान है, खाने की दुकान इधर भी है, पर शॉपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। चीज़ें उतनी सस्ती नहीं मिलेगी जितना मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था। ताइपे मेन स्टेशन के नीचे वाला मार्केट है, वो तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आसपास चलते हैं, घूमते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या सीन बन रहा है यहाँ पे। 80 न्यू ताइवानीज़ डॉलर, यानी कि आप मान लो लगभग 200-250 रुपये का सबसे सस्ता वो मिल रहा है, क्या कहते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर, जो कि महंगा नहीं कहूँगा मैं। बाकी ये सेंटर है, यहाँ पे क्रेजी सीन चल रहा है। वही बिक रहा है कुछ राइस केक टाइप का, मेरे को पता नहीं क्या चीज़ बिक रहा है। हर जगह पे सेम चीज़ बिक रहा है, पर ये जगह पे 360 बढ़िया आएगा। यहाँ पे किसी से बोल के फोटो करवाता हूँ।